वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, झारखंड कैबिनेट से बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। जेट का नोटिफिकेशन होगा। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट नेट जेआरएफ के भी बन सकेंगे झारखंड में। योग्यता आपकी ओनली पीजी है और यहाँ पर नो अपर एज है। अपर एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी आपकी एज जो डरते हैं कि एज एक्सपायर हो गई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नो अपर एज लिमिट है। यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम नो अपर एज लिमिट है। यहाँ पर 43 सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम्स होंगे और ये एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो पेपर वायरल होता है आपका, है ना, आजकल क्वेश्चन आउट हो जाता है, वो सब भी झंझट खत्म। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पूरा क्या न्यूज है। झारखंड कैबिनेट से कौन सी अच्छी खबर निकली है। तो ये देखिए, ये जो प्रभात खबर .com ई कंटेंट के माध्यम से मैं आप सभी को बीच न्यूज कवर कर रहा हूँ, प्रभात खबर .com के माध्यम से। और आप देखें, अब जेट के माध्यम से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही नहीं, पीएचडी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेट वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। जेट से आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो बजट सत्र स्टार्ट है उससे पहले यहाँ पर अभी एक कैबिनेट की मीटिंग रखी गई झारखंड में, नए सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में। और यहाँ पर देखिए क्या निर्णय लिया गया है। झारखंड के अंगीभूत झारखंड के विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत, संबंध और अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के माध्यम से होगी। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी जेट से, और पीएचडी में भी प्रवेश चाहते हैं वो भी आपके जेट के माध्यम से प्रवेश मिल जाएगा। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल्स को स्वीकृति दे दी है। जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल्स को स्वीकृति दे दी है और यह 43 सब्जेक्ट्स में जेट का आयोजन होना है और जो यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। झारखंड में इससे पहले 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा अब भी सीबीआई जांच के दायरे में है, लेकिन वो हुआ था ऑफलाइन मोड में, आपको ऑनलाइन मोड में होगा। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, अच्छी बात है और इसका वेलकम होना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है। नए रूल बनने से 17 साल बाद फिर से यहाँ पर जेट आयोजन का रास्ता साफ हो गया है, यानी जो भी विघ्न बाधा थी वो सब हट गया है। ठीक है, जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान दें आप, जेट का आयोजन जेपीएससी अब क्या करेगा, एवरी ईयर करेगा। जिस प्रकार टेट में इनको रूल्स बनाया है कि एवरी ईयर, हालांकि ये आयोजन नहीं करते हैं, लेकिन ये नियमावली में आ गया तो एक बहुत अच्छी है। मान ली 1 साल में नहीं किया, 2 साल में करेगा, 3 साल में करेगा, लेकिन ऐसे 17 साल तो नहीं लगेंगे, इतना फिक्स है। तो जेट का आयोजन होगा, नहीं अगर आयोजन होगा नियमावली में है तो लोग कोर्ट जाएंगे, इसलिए इसको जेट का आयोजन करना होगा। ये बहुत ही शानदार खबर है। एवरी ईयर आपको जेट का आयोजन किया जाएगा। नोडल एजेंसी आपका यहाँ पर जेपीएससी होगा। जेपीएससी नोडल एजेंसी है। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम्स। और यहाँ पर कहा था कि योग्यता आपकी पीजी होनी चाहिए और पीजी में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी BC1 BC2 के हैं तो आपको 50% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा कोई सीमा नहीं रहेगी। अब यहाँ पर भी देखिए आप, सबसे अच्छी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर के झारखंड में बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी एज निकल जाएगी, नहीं, यहाँ पर अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं रहेगी, उसे हटा दिया गया है ना। जबकि न्यूनतम आयु सीमा पहली अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली में जो अभ्यर्थी पिछली बार जेटेट में सफल हुए हैं उनको शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है ना, और उसको शामिल नहीं होना है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बार बार कमेंट में पूछेंगे अभी कि सर नेट है तो क्या जेट जरूरी, नहीं भाई। अगर आप नेट हैं जेआरएफ है तो आपके लिए जेट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नेट हैं जेआरएफ हैं और जेट में अगर एपीयर हो जाते, क्वालिफाई हो जाते, क्या दिक्कत है, आप निश्चित क्वालिफाई हो जाएंगे, आप में उतनी योग्यता है। तो आप एग्जाम में जरूर बैठें और जेट को भी निकाल कर रखें, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा जी इंटरव्यू बोर्ड में। जेट के आयोजन को लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक के लिए जेपीएससी द्वारा एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में रोटेशन के आधार पर विश्वविद्यालय के जो इसकी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, आयोग के ही अध्यक्ष इस कमेटी में रहेंगे, और रोटेशन के आधार पर 2 विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे इसमें शामिल। इसके अलावा 2 शिक्षाविद होंगे जो कि आपका साइंस, और एक ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर होंगे। कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। सदस्य सचिव आयोग से होंगे, सदस्य सचिव भी आयोग से ही होंगे, यानी जेपीएससी को पूरा का पूरा ये भार दे दिया गया है। तो अब झारखंड के लिए अच्छी बात है कि यहाँ जेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी और पीएचडी में भी आपको नामांकन मिलेगा। ये था साथियों आप सबके लिए गुड अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।
आगे के अपडेट्स को पाने के लिए कब ये नोटिफिकेशन जारी होगी, इसका एग्जाम्स कैसे होगा, एग्जाम से कैसे तैयारी करें से लेकर एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कराई जाएगी। इसके लिए बस आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट भी नहीं लिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि नेक्स्ट अपडेट आते ही या क्लासेस स्टार्ट होते आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेट भी प्राप्त कर सकें और क्लासेस भी लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।